So guys, I hope you all are really doing great. So welcome back again to the Gen Z classes. So guys, let's start the second part of nothing but the chapter 13 of your commerce. So सर अभी इस चैप्टर 13 में अपने क्या पढ़ने वाले हैं, नेचुरल रिसोर्सेज अपने सर करेंगे, ठीक है। और नेचुरल रिसोर्सेज में जो कि आपको ऑलरेडी याद होगा कि अपने स्टार्टिंग इन द वेरी फर्स्ट वीडियो we sir started with the meaning of natural resources, then we went for the classification of natural resources where we studied about the biotic. आपको जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन में आपको बता दूं कि सर अपने जो बायोटिक में क्या होता है कि जो भी लिविंग थिंग्स है ना, फॉर एग्जांपल द प्लांट्स एंड द एनिमल्स, ओके, फॉर एग्जांपल द फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लाइफ स्टॉक, इसके बारे में बात कर रहे थे। फिर सर अपने अबायोटिक में सर मिनरल, सॉइल्स और सनलाइट के बारे में बात कर रहे थे। देन वी कम अक्रॉस द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, राइट। तो सर रिन्यूअल में सर अपने ऐसे किसके बारे में सर बात की, जो सर हम लोग बार बार से जिसको हम लोग सर इजीली इसको रिन्यू कर सकते हैं सर। फिर हम लोगों ने नॉन रिन्यूअल के बारे में बात किया सर। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, याद है आपको, मैंने कोल का एग्जांपल दिया था जो कि नॉन रिन्यूएबल होता है, राइट। फिर हम लोगों ने सर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात किया था, डेट इज नथिंग बट यूबीक्यूटस। सर व्हाट इज यूबीक्यूटस? डेट इज नथिंग बट एयर एंड सनलाइट। क्या सर इसको सर हम लोग बार क्या रिसोर्सेज ऑल ओवर द अर्थ में, क्या सर रिसोर्सेज क्या ऑल ओवर अर्थ में क्या सर हर एक जगह पे मिल सकता है? नहीं सर, मिल सकता है। डेट इज नथिंग बट एयर एंड सनलाइट। बट उसके बारे में हम लोगों ने एक और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात किया था, डेट इज नथिंग बट सर लोकलाइज्ड। सर व्हाट इज लोकलाइज्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपको याद होगा कि सर हम लोगों ने बात किया था कॉपर के बारे में, आयरन के बारे में, पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड सो ऑन, राइट। सो डेट इज नथिंग बट लोकलाइज्ड। और सर ये कहाँ पे मिलता है सर? सर ये सिर्फ वही रीजन पे मिलता है जहाँ पे सर स्पेसिफिक प्लेसेस होगा। सर मैंने इसमें सर आपको फॉसिल फ्यूल्स के बारे में भी कुछ एग्जांपल दिया था, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था कि सर फॉसिल फ्यूल्स जो कि आपको अरब में एंड डिफरेंट प्लेसेस पे मिलता है, राइट। ओके, अभी आपको पता है ना कि ओके यूक्रेन वार एंड सो ऑन एंड सो फॉर इज गोइंग ऑन, रसिया इज देयर, तो जहाँ से अपने को सर बहुत सारा यहाँ पे ऑयल्स मिलता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो यही सब चीज़ें अभी हम लोगों ने देखा था। फिर यहाँ पे हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ एयर के बारे में पढ़ा था, डेट इज इट हेल्प्स इन व्हाट? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, कंबशन, क्लाइमेटिक एंड कंट्रोल इन साउंड ट्रांसमिशन, राइट। आपको पता है ना कि आपके बुक में अगर आपने नोटिस किया है तो हम लोगों ने भी आपके बुक से ही सारे के सारे नोट्स बनते हैं। आपके बुक में ये जो एग्जॉस्टिव फॉर्म में जो दिया हुआ है ना, इस तरीके से वो नहीं दिया हुआ है सर। ये सर आपके बुक में ना बहुत ज़्यादा मिक्स्ड वर्जन में दिया हुआ है, कुछ इधर है तो कुछ उधर करके है। बट इन आवर नोट्स ना वी हैव प्रोवाइडेड यू इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर एज वी कैन, राइट। सो गाइस टुडे विल अबाउट टू स्टार्ट विद द वाटर एज अ नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज इन द पार्ट 2। और सर मोस्ट प्रॉब्ली इस पूरे क्लास में ना वी आर अबाउट टू एंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी गुड मैनर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो वाटर एज अ नेचुरल रिसोर्सेज। सो आपको पता है ना कि वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अगर आपको लाइफ को अगर जीना है ना तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू बी हाइड्रेटेड। अभी आपको भी पता है ना, यू शुड ऑलवेज ड्रिंक, कीप ऑन ड्रिंकिंग वाटर, राइट। वाई यू शुड ऑलवेज कीप ऑन ड्रिंकिंग वाटर, राइट? बिकॉज इट मेक्स योर बॉडी हाइड्रेटेड। अगर आप डिहाइड्रेट हो जाओगे तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बॉडी को, आपके बॉडी से इसे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इवन यू नो व्हाट, ए ह्यूमन कैन सर्वाइव ऑन वाटर ऑल्सो, बट विदाउट फूड वी कैन सर्वाइव, बट विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव। ओके, सो देखना आप ध्यान से, वाटर क्या बोलते हैं यहाँ पे बॉस? इज अ वाइटल नेचुरल रिसोर्सेज। आपको पता, अच्छा एक बात बताओ, ये जो वाटर है ये क्या रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ रिन्यूएबल, राइट। क्या सर इसको रिन्यू कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बट क्या ये कोल क्या सर रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है? सर ये जो कोल है ना, ये सर कोल क्या है? नॉन रिन्यूएबल है, राइट। सो वाटर इज वाइटल नेचुरल रिसोर्सेज एंड इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सर किसके लिए सर इसको सर सबसे ज़्यादा जरूरी है सर? ये सर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसका सभी का सर्वाइवल के लिए सर वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अगर वाटर नहीं रहेगा ना तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव गाइस, ठीक है। और अपने भी मर जाएंगे अगर अपने वाटर अगर नहीं रहेंगे तो, राइट। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर? देखो कितनी क्रिस्टल वे में, देखो आप यहाँ पे आप ये जो देख पा रहे होगा ना, डेट इज अ ग्रीन लाइन, सॉरी डेट इज अ ब्लैक वन विच वी हैव मार्क्ड एज हाईलाइटेड पोर्शंस। तो भैया इस चीज को ना आप सही से आप याद रखो, इससे आपको और भी ज्यादा एफिशिएंट तरीके से आप एग्जाम्स में लिख पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक यूज। भैया सुनो, पहले तो आपका जो भी क्लीन वाटर होता है ना, आप उसको पीने में, उसको और भी ज़्यादा डोमेस्टिक पर्पस में, जैसे कि जब भी आपका खाना बनता है, राइट, फिर आपका जितना भी क्लोथ्स यूटेंसिल्स आप वॉश करते हो, सबका सब जगह पे सर क्या लगता है सर? सभी जगह पे सर पानी का सर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक यूज़ के लिए आता है। वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग एंड क्लीनिंग, है ना। आप ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हो, कुकिंग के लिए करते हो, बाथिंग के लिए करते हो, एंड फॉर क्लीनिंग पर्पस ऑल्सो यू यूज़ वाटर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द एग्रीकल्चर। भैया ध्यान से समझना,
अगर बारिश नहीं होता तो किसान क्या बोलता है हमेशा कि सर इस साल फसल अच्छा नहीं होगा। ऐसा क्यों बोलता है पता है? जस्ट बिकॉज क्योंकि सर उसको पानी नहीं मिल रहा है। आप जितना भी ज़्यादा खाद दे दो, जितना भी ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करो, पेस्टिसाइड्स यूज़ करो, कुछ नहीं होने वाला अगर सर अच्छे से अगर बारिश नहीं हुआ तो। सो दैट इज नथिंग बट एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन। वाटर इज एसेंशियल फॉर क्रॉप कल्टिवेशन। सुनो भैया, अगर आपको अच्छे से फसल अगर उगाना है, डेट इज क्रॉप का अगर कल्टिवेट करना है, तो भैया आपको यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत पड़ता है। और ये भी याद रखना, सॉल्टी वाटर नहीं, नॉर्मल वाटर होना चाहिए, डेट इज फ्रेश वाटर। ओके, नंबर 3 इज द इंडस्ट्रियल यूज। आपको पता है कूलिंग एजेंट के हिसाब से ये काम करता है। कोई सा भी मशीन को कूल करने में भैया पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, डेट इज़ फॉर द इंडस्ट्रियल यूज़। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग? अरे भैया जितना भी स्टील मैन्युफैक्चर होगा, जितना भी सीमेंट मैन्युफैक्चर होगा, लाइमस्टोन मैन्युफैक्चर होगा, जितना भी आप देखते हो ना, जितना भी मार्बल्स मैन्युफैक्चर होता है उसका कटाई होता भी है वाटर से। तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड द कूलिंग प्रोसेस, जो मैंने आपको बताया। जितना भी आपको प्लांट्स को, जितना भी चीज़ों को अगर आपको कूल करना है ना, सो यू नीड वाटर फॉर इट। ओके, जनरेटिंग ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। आपको पता है पहले के समय पे ना, ओके, इलेक्ट्रिसिटी और अभी भी इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, इससे जनरेट होता है। आप देखते हो ना, जितने भी लेक्स होते हैं, जितने भी ओशंस होते हैं, जितने भी टाइडल एनर्जी होते हैं, डेट इज ऑल फॉर्म ड्यू टू वाटर ओनली। और इससे क्या होता है पता है? इससे अपना इलेक्ट्रिसिटी ओके जनरेट होता है ना। देखो यहाँ पे ये चीज बताया, फ्लोइंग ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड, फ्लोइंग वाटर इज यूज टू प्रोड्यूस व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी। लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसपोर्टेशन। आपको पता है ना, पहले के समय में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में, अभी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, बिकॉज आपको पता है क्या, एयर जो है ना वो बहुत ज़्यादा महंगा है। ठीक है, एयर मतलब सर प्लेन्स जो है, उससे अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो सर, वो कन्वीनियंट नहीं है। इसके लिए सर अभी सर क्या किया जाता है? ओके, यहाँ पे ध्यान से समझो कि जो वाटर जो है ना, उसको ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाता है। और सर पहले के समय में हरप्पन सिविलाइजेशन से लेकर ईच एंड एवरी सिविलाइजेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज बीन डन व्हाट? थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन। सो वाटर बॉडीज ओके एंड फ्यूल्स यूज एज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल। मैंने बोला ना आपको कि सर जितना भी इंपोर्ट होता है ना, और सर जितना भी सर एक्सपोर्ट होता है ना, सबका सर जस्ट बिकॉज सर किसकी वजह से सर पॉसिबल है? सर ये वाटर की वजह से सर पॉसिबल है। ओके, अभी सर अपने इसमें अच्छी तरीके से देखेंगे। आप ये जो चार्ट देख पा रहे हो ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक यू okay to make it available for you guys. Okay, so just a single request, I am providing you each and everything in free. Just go through this and study properly. I have just a single thing, I don't want anything from you all. I just want one thing, that is your marks. Just comment down your marks after the results which you have got, which you will get right after some days after giving your exams. Just I want this thing, nothing else. Just comment your marks in commerce. Okay, because being from a background okay of a very professional, I want you all to score, nothing else. So let's start with this flow chart. Water as a natural resources, okay, key use, and we will study about what? Pollution links. So let's start. First of all, domestic use. Okay, so see here, key use. First of all, drinking and hydration. What we do, what we use for? First of all, to maintain our sanitation, to you use for bath, right? You use for all the things. Okay, sanitations and hygiene first. Third one is for washing the clothes and what? Landscaping, you know, to provide a better water facilities. Okay, let's start with the pollution causes. अब देखो इसका pollution क्या होता है? डोमेस्टिक यूज का सबसे बड़ा बात, इसमें अपने हम लोगों ने की यूज इसके बारे में बात कर ली है। लेट्स स्टार्ट विद द pollution cause. सर देखो, अगर आप इसको अनट्रीट करोगे ना, आप इसको अगर गलत तरीके से ट्रीट करोगे तो ये पूरा सीवेज को बढ़ जाता है, पूरा गंदगी। देखते हो ना आपके जो कितने सारे नाला है, ठीक है, आपने देखा है कितना काला काला हो रखा है, कितनी गंदगी पानी वहां से बहती है। That is nothing but that is untreated sewage. Let's second one is the household chemicals. अभी क्या कर रहे हैं लोग? उसमें household chemicals डालते जा रहे हैं, और क्या आपको लगता है क्या उसको हम लोग फिर से रीयूज कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। ओके, नंबर 3 इज फार्मास्यूटिकल्स एंड माइक्रोप्लास्टिक्स। अब देखते हो ना पानी में ना प्लास्टिक, तो भैया लगता ही नहीं कि वो पानी है, इतना ज़्यादा प्लास्टिक मिक्स होते जा रहा है। फार्मास्यूटिकल्स, जितने भी गंदगी जो है ना, जितने भी मेडिसिन है ना, सब उसी में लोग डाल देते हैं। इससे क्या हो रहा है सर? इट इज़ अनफिट फॉर द ह्यूमन यूज, इट इज़ अनफिट फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, राइट? ओके, पहले लोग बोलते थे ना कि लोग पानी, एक समय ऐसा आएगा जो पानी खरीद के पियेंगे, सीधा जनरेशन राइट नाउ। अभी भी अपने भी तो सारे पानी खरीद के ही पी रहे हैं ना। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द पोल्यूशन इफेक्ट्स। सो वाटर बोर्न डिजीजेस, भैया इससे सर क्या क्या होता है? कोलेरा, डिसेंट्री, इतना लोग जो इतने महीने महीने तक बीमार रहते हैं, इतना जो फीवर होता है, पता है क्या होता है? टाइफॉइड की वजह से, डिसेंट्री की वजह से, कोलेरा की वजह से। और होता है क्यों है पता है? मलेरिया, डेंगू, इस सब की वजह से। सर हो क्यों रहा है? जस्ट बिकॉज सर सब जगह पे पानी जमा हो जा रहा है।
आप कभी कभी देखे होंगे अपनी सोसाइटी में, कहीं पे थोड़ा सा बारिश होता है ना, इतना ज़्यादा पानी फ्लो करना पड़ता है, ठीक है। डेट इज वाटर बोर्न डिजीजेस, कोलेरा, ओके, यूट्रोफिकेशंस एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। आपको पता है सबसे ज़्यादा गंदा ना, आप लोग तो मछली लोग को कर रहे हो, अब लोग तो छोड़ ही दो भैया, इतना ज़्यादा गंदगी फैला रहे हैं, ठीक है, कि जितने भी तालाब है, जितने भी जगह है, डे बाय डे बढ़ते जा रही है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द एग्रीकल्चर की यूजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल इरिगेशन। सर किस लिए यूज़ किया जाता है? सर इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए। इरिगेशन सर मतलब सर, अरे भैया एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। लाइफ स्टॉक वाटरिंग, आपने देखा होगा ना कितना ज़्यादा, अभी नहीं ये कभी देखा है? ये देखो ऐसे करके ना, इस तरीके से, ठीक है ना, एक पानी का एक झरना सा होता है, बस उसको छोड़ दिया जाता है, टाइम टाइम पे वो पानी देते रहते हैं, ठीक है। फिर लाइफ स्टॉक वाटरिंग, फिर ओके दैट इज एक्वाकल्चर, मतलब फिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, फिर खाना खिलाने के लिए गायों को, एंड सो ऑन, राइट। लेट्स कम टू द पोल्यूशन कॉजेस। सर पोल्यूशन सर किस लिए, इससे क्या होता है? सर केमिकल फर्टिलाइजर्स लोग ऐड कर रहे हैं, पेस्टिसाइड ऐड कर रहे हैं। सर व्हाट इज केमिकल फर्टिलाइजर, व्हाट इज पेस्टिसाइड? भैया आपको पता है पहले आलू होने में या फिर कोई सा भी चीज प्रोडक्ट को होने में, कोई सा भी वेजिटेबल को होने में सर कुछ समय लगता था, लेकिन अभी के समय पे सर कुछ महीनों में, कुछ दिनों में सर वो ग्रो हो जाता है। लोगों को भी, आप लोगों को भी तो भैया हर चीज़ फास्ट चाहिए, राइट। सो सर यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, उसमें सर पेस्टिसाइड को यूज़ किया जाता है, और आपको पता है हर्बिसाइड्स का भी। जो भी सर अच्छे जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जो सर गुड इंसेक्ट्स रहते हैं, वो भी मर जाते हैं उसके साथ साथ, क्योंकि सर उसमें खाद मिलाया जाता है। फिर सर एनिमल वेस्ट को पहले यूज़ किया जाता था। सॉइल इरोशन होते जा रहा है डे बाय डे। जितना ज़्यादा सर गंदगी फैलाओगे, जितना ज़्यादा सर पानी को डैमेज करोगे, तो सर पानी के साथ 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 तो सर जो सॉइल है वो भी तो बह जाएगा ना। पोल्यूशन इफेक्ट सर, ओके, न्यूट्रिएंट्स पोल्यूशन होता है, ग्राउंड वाटर कॉन्टामिनेशन होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और सर एल्गल बूम्स, मतलब सर पहला तो न्यूट्रिएंट पोल्यूशंस। आपने कभी देखा है ये डे बाय डे जो एल्गी हो रहा है, जो आपने तालाब देखा होगा पूरा सर हरा हरा हो जाता है, ठीक है। फिर ग्राउंड वाटर कितना, पहले आपको पता है एक ऐसा समय था, लोग ना ये जो वेल का जो पानी है, बेसिकली कुआं का जो पानी है, उसको पीते थे, लेकिन अभी के समय में देखो, आप कभी निकाल के देखना, इतना गंदा स्मेल करता है, जस्ट बिकॉज सर आपका सीवेज की वजह से, इतना ज़्यादा गंदगी की वजह से, इतना ज़्यादा आपका पोल्यूशन करने की वजह से, पेस्टिसाइड देन हर्बिसाइड एंड सो ऑन एंड सो फॉर मिक्स करने की वजह से, जस्ट बिकॉज जो ग्राउंड वाटर है वो भी सर कॉन्टामिनेट हो गया है। देन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जितने भी सर एक्वाटिक प्लांट है ना, डे बाय डे मरते जा रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, जो तालाब का जो भी जितना भी ज़्यादा मछली होता है ना सर, ऊपर में आ जाता है। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज, क्योंकि सर उसमें ना लोग सीवेज वाटर, ओके, देन देयर पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, जो कि अल्टीमेटली जाके उसके साथ मिक्सअप हो जाते हैं, ओके। एंड एल्गी का क्या ही बोलना, आप लोगों ने देखा ही है कि इतना सारा मिक्सचर होता है पानी में, और अभी तो लगता ही नहीं कि जो पॉन्ड्स है ना वो पॉन्ड है, राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ सिंगल रीज़न, क्योंकि सर उसमें ना लोग ऐसा उसको डस्टबिन बना के समझ रखे हैं, ठीक है। सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाई जापान इज फार अवे फ्रॉम अस, जस्ट बिकॉज ऑफ सम दिस रीजन्स, राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द इंडस्ट्री। सर इंडस्ट्री में सर पानी को सर कैसे यूज़ किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग सर प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है, कूलिंग सिस्टम के लिए सर यूज़ किया जाता है, मशीन को ठंडा रखने के लिए, क्लीनिंग प्रोसेस के लिए, मशीन को साफ भी तो करना पड़ेगा ना, ठीक है, तो सर उसके लिए यूज़ किया जाता है। फिर माइनिंग के लिए सर इसको यूज़ किया जाता है। माइनिंग जितने भी सर माइनिंग करते हैं ना लोग, तो सर उसमें भी ना पानी का जरूरत होता है, उसके बिना तो आप लोग माइनिंग भी नहीं कर सकते हो। देखो इससे सर क्या क्या पोल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर निकल रहा है, कितना गंदगी। आपको पता है होता क्या है, जब भी बारिश का समय होता है तो आपने देखना कभी कभी ऑयल स्पिल्स, ऊपर में पानी पानी चला जाता है। ऐसा क्यों होता है पता है? बारिश के बीच से तो थोड़ा सा पानी होता है, जितने भी फैक्ट्रीज होते हैं ना वो भी अपने पानी को डिस्चार्ज कर देते हैं। क्यों करते हैं पता है? लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा, और इसकी वजह से ना वो काला पानी, टॉक्सिक केमिकल, हेवी मेटल्स, उसमें कितना गंदगी रहता है पता है, ओके। और टोटली दैट इज टोटली अनफिट फॉर ह्यूमन यूज़। लोग तो उसको चाहते हुए भी उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये देखो मैंने ऑयल स्पिल्स के बारे में भी बात कर रहे थे, ठीक है। लेट्स कम टू द पॉल्यूशन इफेक्ट। सर इसकी वजह से इकोसिस्टम डिग्रेड होता है, कॉन्टामिनेटेड फूड चेन होता है, और सर फूड चेन तो पूरा बर्बाद हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है। अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, पी नहीं सकते हो आप, और इकोनॉमिक इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक का तो बात ही हटा दो भैया। पावर जनरेशन, सर पावर जनरेशन, सर पावर मतलब सर क्या होता है? पावर का मतलब होता है सर पावर नहीं, पावर का मतलब होता है सर इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ओके लेट्स स्टार्ट विद द, इससे सर होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सर थर्मल पावर प्लांट कूलिंग होता है, हाइड्रो पावर होता है, न्यूक्लियर पावर को कूल किया जाता है। इसका सर पोल्यूशन देख लीजिए, थर्मल डिस्चार्ज, बहुत ज़्यादा गंदगी जो है डिस्चार्ज किया जाता है, सेडिमेंट डिसरप्शन होता है, ओके। रिजर्वर जो है, रिजर्वर पूरा क्रिएट किया जाता है। और एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे सर जो रेडियो एक्टिविटी है ना, ओके, रेयर एलिमेंट्स, किसको किसको बोलते बताओ? आर्गोन है, नियोन है, जेनोन है, रेडोन्स है, ठीक है, ओके। ये सब सब पता है, सबका सब ना पानी के साथ डिस्चार्ज कर दिया जाता है,
और सर पता है अल्टीमेट किसका इम्पैक्ट होता है? ह्यूमन लाइफ और एनिमल सबसे ज़्यादा इससे इम्पैक्ट होते हैं। अपने तो ह्यूमन है तब भी ठीक है, व्हाट अबाउट एनिमल्स, राइट? वो तो सर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं इससे। लेट्स स्टार्ट विद द पोल्यूशन इफेक्ट। अडल्ट्रेटेड अल्टर्ड एक्वाटिक हैबिटेट्स, देन देयर अ थर्मल शॉक ऑफ मैरन लाइफ। पूरा मैरन लाइफ तो छोड़ ही दो भैया, अब देखियो ना गंगा जी में लोग पहले नहाने नहीं जाते थे, अभी देखियो मतलब उसमें क्या ना क्या तैर रहा है, मतलब कितना गंदगी है। ऑल द एनिमल्स विच इज डेड एनिमल्स सब उसी में ले जाके फिर लोग फेंक देते हैं, ठीक है ना। रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल, इससे क्या होता है ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम जाता है, और इससे सर क्या होता है पता है? एक्वाटिक लेवल, जो एक्वाटिक जो है ना लाइफ, डेट इज फीस, मैरन लाइफ पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। और डोंट वरी गाइस, यही सब की वजह से ना हमारा पता है क्या हो रहा है? इसी सब की वजह से सर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। आप इस बार बोल रहे हो ना हाँ कि इतना ज़्यादा ठंड क्यों कोलकाता में, इतना ज़्यादा सर धूप क्यों हो जाता है, सर 50-50 डिग्री क्यों हो रहा है? भैया आप तो पढ़े लिखे हो, आपको भी पता है कि सर इट्स ऑल अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। एयर क्वालिटी सर ख़राब हो रहा है। आप सर और भी यूज़ कीजिए एसीज को एंड सो ऑन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द सर वाटर पोल्यूशन। सो वाटर पोल्यूशन ऑकर्स व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस एंटर वाटर बॉडीज। तो सर वाटर पोल्यूशन सर कब ऑकर करते हैं? जब सर हार्मफुल जितने भी सब्सटेंस है ना अपने वाटर बॉडीज में वो लोग एंटर करते हैं, ठीक है, मेकिंग द वाटर अनफिट फॉर यूज। और सर पता है इससे क्या होता है? जो वाटर है ना डेट इज टोटली अनफिट फॉर द ह्यूमन यूज। लेट्स स्टार्ट विद द कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सर इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, नंबर 2 सीवेज डिस्पोजल होता है, नंबर 3 एग्रीकल्चर केमिकल्स, नंबर 4 ऑयल स्पिल्स। तो सर बताइए ना, अच्छे से विस्तार से बताता हूँ। इंडस्ट्रियल वेस्ट आप लोगों ने देखा ना यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट कितना ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से सर क्या क्या पोल्यूशन होता है, क्या क्या इफेक्ट्स हो रहा है, इकोसिस्टम खत्म हो जा रहा है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा है। आप लोग जो भी पानी पी रहे हो डेट इज टोटली अनसेफ फॉर यू। और सर इससे ना पूरा फूड चेन जो है, आपको पता है ना व्हाट इज फूड चेन, बायोलॉजी में पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, ठीक है। बायोलॉजी में सर फूड चेन में सर क्या था? स्नेक को सर ईगल खाता है, फिर ईगल को देर सर वल्चर्स, फिर वल्चर्स को फिर खाता है, एंड देर सर होल साइकिल, राइट, कि कौन किसको खा रहा है। तो सर इससे क्या होता है ना कि इससे तो सर सबसे बड़ा बात ना जितना भी फूड चेन है ना पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज डिस्पोजल, सीवेज मतलब सर पूरा नाली में पूरा देखना काला काला पानी निकलता है, एग्रीकल्चरल केमिकल्स लोग यूज़ कर रहे हैं, ऑयल स्पिल को सर लोग यूज़ कर रहे हैं। इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, स्प्रेड ऑफ वाटर बोर्न डिजीज, सर वाटर बोर्न डिजीज, सर मलेरिया इजीएस्ट एग्जाम्पल सर, कोलेरा, डिसेंट्री, ठीक है, और क्या ही बताऊं, टाइफॉइड भी है। लेट्स स्टार्ट विद द डेथ ऑफ एक्वाटिक लाइफ, जो कि मैंने आपको भी बताया। स्केर्सिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सर पीने का तो सर पानी मिल ही नहीं रहा है लोगों को, राइट। सो सॉइल एज ए नेचुरल रिसोर्सेज। सो गाइस अभी हम लोगों ने जो भी पढ़ा ना इट्स ऑल अबाउट वाटर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द सॉइल। सॉइल एज ए नेचुरल रिसोर्सेज। मीनिंग ऑफ सॉइल आपको पता है ना, सॉइल का मतलब क्या होता है? जितना भी जमीन है, जितना भी लैंड है, दिस इज नथिंग बट सॉइल। सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जो ऊपर वाला जो लेयर होता है ना अर्थ का, जिसको सर अभी आप लोग मिट्टी को कौन के सर बर्बाद करते जा रहे हैं, दैट इज नथिंग बट व्हाट सर? सॉइल। तो सॉइल व्हाट इज सर? सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। जो भी आप अर्थ का सरफेस पे देख रहे हो ना, दैट इज नथिंग बट द सॉइल विच सपोर्ट्स व्हाट? आपको पता है क्या सपोर्ट्स व्हाट? प्लांट लाइफ, प्लांट ग्रोथ। क्या सर बिना सॉइल का क्या अपने सॉइल मतलब ग्रोथ को, प्लांट के ग्रोथ को हम लोग सपोर्ट कर पाएंगे? नहीं सर। लेट्स स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट एग्रीकल्चर। सर सुनिए, आप जितना भी ज़्यादा सर जितना भी फूड, जितना भी बेसिकली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जितना भी ज़्यादा सर आप लोग ये भी कंज्यूम करते हो ना, इट ऑल हैज़ कम फ्रॉम सॉइल, ठीक है। सॉइल नहीं रहेगा ना तो ह्यूमन लाइफ विल बी वेरी टफ, फिर बस खाते रहना, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द सपोर्ट्स एग्रीकल्चर। सॉइल प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट। सर सॉइल क्या प्रोवाइड करता है? सर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, जिससे सर जो प्लांट है ना वो ग्रो कर पाता है। आप लोग को भी बहुत फैशन होगा ना कि सर अपने को भी प्लांट्स गार्डनिंग करना है एंड सो ऑन, तो सर उसके लिए भी सर सॉइल का जरूरत पड़ता है, दैट इज इट सपोर्ट्स व्हाट? प्लांट ग्रोथ। नंबर 2 प्रोवाइड्स मिनरल्स टू प्लांट। सर व्हाट इट डज? इट प्रोवाइड्स द मिनरल्स टू द प्लांट्स। किसको सर ये प्रोवाइड करता है? सर इट प्रोवाइड्स मिनरल्स टू व्हाट? प्लांट्स। सॉइल सप्लाइज एसेंशियल मिनरल्स फॉर क्रॉप्स। किसको सर? सॉइल सर क्या करता है? सप्लाई करता है एसेंशियल मिनरल्स। क्या सप्लाई करता है सर? एसेंशियल मिनरल्स। किसको सर? क्रॉप्स को, जिससे सर क्रॉप्स ग्रो हो सकें, क्रॉप सर आगे जा सकें, और उससे सर क्या होगा बताओ आप? इससे सर जो एग्रीकल्चर है ना वो ग्रो कर पाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड वन, एक्ट एज एन हैबिटेट फॉर ऑर्गेनिजम्स। सर हाउ इट एक्ट एज ये हैबिटेट फॉर ऑर्गेनिज्म? सर फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट सॉइल देयर इज नो ऑर्गेनिज्म विच कैन सर्वाइव, ठीक है। सो मेनी ऑर्गेनिजम्स लिव एंड सर्वाइव इन सॉइल ओनली। हेल्प्स इन वाटर रिटेंशन।
सॉइल स्टोर्स वाटर फॉर प्लांट यूज. व्हाट इट डज, सॉइल जो है ना, सबसे बड़ा बात तो सर ये है, जो सॉइल है सर वो क्या करता है ना, वाटर को वो स्टोर करके रखता है, जिससे जो प्लांट है ना, जाइलियम फ्लोएम आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ठीक है. तो सॉइल जो है स्टोर करता है भैया पूरा वाटर को, किसके लिए सर, प्लांट यूज के लिए, राइट. जिससे जो प्लांट है ना वो ग्रो कर सके. और इससे सर पता है सबसे बड़ा चीज़ क्या है, अपना एडवांटेज है, प्लांट्स को कुछ नहीं है. पता है क्या, प्लांट्स अपने को क्या देते हैं सर, अल्टीमेटली ऑक्सीजन देते हैं. चलो I'm asking a comment. Okay, just comment there if you are watching the full video. First of all, first thing, name a plant or name a tree which provides us 12-hour oxygen. Sorry, 24-hour oxygen. ठीक है, आप मेरे को ये बताओ कमेंट्स में, ठीक है ना. और अगर आप नहीं बता पाते हो, आस्क मी, आई विल टेल यू देयर. ओके, सॉइल इरोशन कॉजेस एंड इफेक्ट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉइल इरोशन कॉजेस एंड इफेक्ट. सो द फर्स्ट वन कॉजेस सर, इसका सर क्या इफेक्ट है सर, बताइए सर. फर्स्ट ऑफ ऑल लोग क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन दिखाई दे रहा है ना सर, कैसे आप काट रहे हो डे बाय डे, कैसे आप खत्म करते जा रहे हो डे बाय डे प्लांट्स को. रिमूवल ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेशंस, लोग क्या कर रहे हैं आस्ते आस्ते. आपको भी पता है ना, इंडिया में पता है 90s के समय पे अपना जो इकोनॉमी जो था, अपना जो वर्ल्ड का जो इकोनॉमी में ना आप लोग नंबर 1 पे आते थे, ठीक है, एग्रीकल्चर के मामले में. अभी आपको पता है क्या, अपने नंबर 3 पे आ तो रहे हैं, ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में. लेकिन पता है क्या, अपना जो एग्रीकल्चर है आस्ते 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 कमते जा रहा है, बिकॉज वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन. और ये भी आप याद रखना, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा ना, वैसे वैसे एग्रीकल्चर कम हो जाएगा. डेट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिसएडवांटेज फॉर अस. ठीक है, सो डिफॉरेस्टेशन, रिमूवल ऑफ ट्रीज. सर अपने यहाँ पे क्या करते हैं सर, ट्रीज जो वो रिमूव होते हैं. वेजिटेशन, ओके, लिविंग सॉइल एक्सपोज्ड टू विंड एंड वाटर. इससे सर क्या होता है, तो जो सॉइल है ना वो पूरा एक्सपोज रहता है, किससे सर, विंड से और वाटर से. ओवर गेजिंग, भैया जितना ज़्यादा लाइफ स्टॉक फार्मिंग का जरूरत था उससे ज़्यादा आप कर रहे हो. आप अमूल का एग्जांपल ले लो. ओके, ग्राउंड कवर जो आस्ते आस्ते खत्म जा रहा है, जितना ज़्यादा देखो, जितना भी ज़्यादा जो भी गाय है वो जाकर के लाइफ स्टॉक फार्मिंग को खा रहा है, उससे सर होता क्या पता है आपको, अल्टीमेटली जो सॉइल है ना, सॉइल ऊपर में उड़ जाता है उस लाइफ स्टॉक फार्मिंग के साथ. इसके वजह से जो सॉइल जो है वो लूज हो जाता है. लेट्स कम टू द फ्लड. आपने नोटिस किया होगा या फिर आपने न्यूज़ में देखा होगा, जब भी जितना भी सर फ्लड आता है ना, फ्लड के आने की वजह से सर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होता है. बताओ सर क्या होता है, फ्लड के आने की वजह से जो भी मिट्टी है ना, जो भी लूज मिट्टी होता है, ठीक है, वो सर उसके साथ ही बह जाते हैं. ओके, इंटेंस वाटर फ्लो फ्लैशेस अवे द टॉप सॉइल. इसकी वजह से जितने भी जो टॉप सॉइल है वो सर पूरा खत्म हो जाता है, राइट. एंड गली इरोशन होता है. लेट्स इम्प्रॉपर फार्मिंग. आपको पता है डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे वी आर फार्मिंग टूवर्ड्स द माउंटेन्स. जितना भी ज़्यादा टी कल्टिवेशन होगा, टी कल्टिवेशन तो तब भी सर सही है, लोग तो सर आप पहाड़ पे जाकर के ऑर्गेनिक फार्मिंग ये सब कर रहे हैं, तो इससे सर क्या प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा, होगा सर. डेट इज इम्प्रॉपर फार्मिंग, डेट इज अनसुटेबल प्रैक्टिसेस लाइक, देखो, मोनोकल्चर, डेट इज माउंटेन फार्मिंग. ओके, लैक ऑफ क्रॉप रोटेशन. पता है वहाँ पे होता क्या है, क्रॉप रोटेशन तो होता ही नहीं है भैया. कैसे नहीं होता सर, देखो, जितना भी ज़्यादा आप जा करके ना फार्मिंग करोगे इस पे पहाड़ पे, ठीक है, आप एक बात बताओ, वहाँ पे क्या बहुत सारा साग सब्जी उगा सकते हो, नहीं उगा सकते हो. वहाँ पे सर एक ही चीज़ पॉसिबल है, बताओ क्या, टी कल्टीवेशन. और आपको पता है टी कल्टीवेशन ना, एक ही चीज़ बार बार 12 महीना चलते रहते हैं, ठीक है. तो सर उससे पता है क्या होता है, क्रॉप रोटेशन नहीं होगा ना, सॉइल का सर क्वालिटी तो घट ही जाएगा, उसके साथ साथ क्रॉप जो यील्ड होगा, मतलब जितना ज़्यादा क्रॉप निकलना चाहिए डे बाय डे वो और भी कम निकलेगा. ठीक है, आई होप आप लोग को इससे समझ में आया होगा. और देखो, ओके, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन का यहाँ पे इफेक्ट्स भी दिया हुआ है. लॉस ऑफ फर्टिलिटी, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉप रिच जो सॉइल है, जो इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहता है, वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाता है और रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी, सर इससे जो डे बाय डे देख पा रहे हो आप यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया, जो प्रोडक्टिविटी है वो और भी कमते चला जाता है. और यहाँ पे क्या होता है बताओ, डेजर्टिफिकेशन, मतलब आस्ते आस्ते जो सर सॉइल है वो सर वो डेजर्ट में और वो सर रेत में सर वो चेंज हो जाता है, राइट. ओके, सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द सॉइल इरोशन, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग एंड फ्लड्स. ठीक है, ओके, इम्प्रॉपर फार्मिंग मेथड होता है, इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोशन, रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ओके, डिसर्टिफिकेशन, दैट इज नथिंग बट, सॉरी, डिजर्टिफिकेशन, दैट इज नथिंग बट द सॉइल विल गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स. सो लेट्स स्टार्ट व्हाट विद द मिनरल्स एंड मेटल्स. सो व्हाट अबाउट मिनरल्स एंड मेटल्स? Should I provide this class in the next? Yeah. So guys, the part 3 will come. Okay, and in the part 3 I will upload minerals and metals. Till there, just study through the things. Okay, and if you have any doubt, you can just visit there in this number. Okay, I'm just providing you the notes there, so go there and just have the notes. If you have any issues, you just contact me in this number
and I will let you know each and every solutions. Don't worry. And if you have any doubt, you can ask me by calling in this number or by texting in this number. Okay, if it will be better for me and it will be convenient for me if you just have a text in my WhatsApp number in this, so we'll reach towards you and will solve your doubts. Okay, and the class is totally free. We are not charging you anything. I just want your marks in the comment. Okay, nothing else. Okay, thank you everyone for watching the videos, and just I need a like and your subscribe from your end. So that's all which I have to say it. Okay, but just study. Okay, thank you everyone. Just let's meet in the next part, that is minerals and metals. Till then, just take care and keep learning.